हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है हरित लवक की संरचना, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सभी हरे पौधों में हरित लवक पाया जाता है। और हरित लवक की सबसे पहले हम बात करेंगे कि खोज किसने की। तो गाइज, सबसे पहला नाम आता है ह्यूगो वॉन मोल का। ह्यूगो वॉन मोल ने 1837 में, ठीक है, सबसे पहले पौधों की कोशिकाओं में हरे रंग की दानों जैसी कुछ संरचनाओं को पहचाना था और उनका वर्णन किया। बाद में इसको क्लोरोप्लास्ट के रूप में जाना गया। लेकिन इसकी खोज का जो क्रेडिट है, इसकी खोज का जो श्रेय है, वो जाता है एंड्रिया शिम्पर को। शिम्पर ने क्या किया, 1883 में इन संरचनाओं को, जो दाने जैसी संरचनाएं देखी गई थी, ह्यूगो वॉन मोल द्वारा इनका व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया और इनको क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक नाम दिया। और इन्होंने ये भी बताया कि प्रकाश संश्लेषण में इनकी क्या भूमिका होती है गाइस। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। हरित लवक, हरित लवक जो संरचना होती है, गोलाकार संरचना या अंडाकार संरचना, दाने जैसी संरचनाएं होती हैं, जो पादप कोशिकाओं में, ये प्लांट सेल होगी तो प्लांट सेल में क्या होगा, जगह जगह पाई जाती हैं। ठीक है, बिखरे हुए रहते हैं, कोशा द्रव्य में पाए जाते हैं। ये प्लांट सेल बनाई और ये कोशा द्रव्य में इस तरह की संरचनाएं पड़ी रहती हैं, जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये कैसी होती हैं, अंडाकार संरचना या गोलाकार होंगी। और इन, ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से बनी होती है, दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन इसमें देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ, दोहरी झिल्ली होगी गाइस। ठीक है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होगी, बाहरी और आंतरिक झिल्ली। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा झिल्लियों की, इसको पेरिप्लास्टिडियल स्पेस कहेंगे। पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, परा हरित लवकीय या परालवकीय अवकाश, पेरिप्लास्टिडियल स्पेस के नाम से जाना जाएगा, दोनों झिल्लियों के बीच में जो होगा। और इसके अलावा ये जो सिक्कों की गड्डी जैसी जो संरचनाएं हैं, ठीक है, इन सिक्कों की संरचनाओं को कहेंगे ग्रेनम। और एक ग्रेनम में, ग्रेनम की जो संख्या होती है लगभग 40 से 60 होती है एक क्लोरोप्लास्ट में। और इसके अंदर ये दिख रहे हैं थाइलाकाइट, ये सिक्को, एक सिक्के को थाइलाकाइट कहते हैं। ठीक है, तो थाइलाकाइड ही प्रकाश संश्लेषण के या प्रकाशीय अभिक्रिया के केंद्र होते हैं। ओके गाइस, थाइलाकॉइड होंगे ये। और ये ग्रेनम जो है, ग्रेनम में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन। ओके, और इन दोनों ग्रेनम को जोड़ने वाली ये जो संरचनाएं हैं, जो दो ग्रेनियम को आपस में जोड़ रही हैं, इनको कहते हैं फ्रेट चैनल्स। गाइस, इनको फ्रेट चैनल्स या स्ट्रोमा लेमेली के नाम से जानते हैं। फ्रेट चैनल्स या स्ट्रोमा लेमेली। ओके, स्ट्रोमा लेमेली के नाम से जाना जाता है गाइस, स्ट्रोमा लेमेली के नाम से जानती है ये। ओके, ये इस प्रकार संरचना हो जाती है। और इसमें जो द्रव्य भरा रहता है, जो पदार्थ इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है, उसको कहते हैं स्ट्रोमा। ओके, इसके अलावा इसके स्ट्रोमा में राइबोसोम, इसके स्ट्रोमा में राइबोसोम, डीएनए और आरएनए, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं गाइस। ठीक है, तो इस प्रकार की ये संरचना हरित लवक की होती है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए राइबोसोम की, राइबोसोम भी दिखाए गए हरित लवक में। आपने देखा, देखिए ये सिक्कों की गड्डियां रखी हैं और इनको आपस में जोड़ रहे हैं फ्रेट चैनल्स। और अकेले लैमिली को, अकेले ग्रेनम में अकेली संरचना को थाइलाकाइड कहा जाता है। और ये लैमिली है, स्ट्रोमा लैमिली या फ्रेट चैनल्स द्वारा सारे थाइलाकाइड, सब ग्रेनम आपस में जुड़े हुए हैं इसके लिए। ठीक है, ड्रॉप ऑफ लिपिड्स पाई जाती हैं, ये जो पदार्थ, ठीक है, इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है इसको स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें डायरेक्ट रिएक्शन होंगी, राइबोसोम पड़े रहते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए भी पाया जाता है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इसमें है। ठीक है, और सिक्कों की पूरी गड्डी को क्या कहा जाता है, ग्रेनम कहा जाता है। लाइट रिएक्शन, प्रकाशीय अभिक्रिया इसी में संपन्न होती है। ठीक है, आप ये वाला चित्र बना सकते हैं, ये इजी भी है, आसान है, आसानी से बन जाएगा। अब बात है, देखिए हरित लवक में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो हरित लवक में सबसे पहले होती है बाहरी झिल्ली। ये कैसी होती है, सेमी पार्मिएबल होती है, अर्ध पारगम्य होती है। और इसमें अणुओं का प्रवेश और निकास यहीं से होता है। फिर आता है भीतरी झिल्ली। भीतरी झिल्ली स्ट्रोमा को घेरती है और ये चयनात्मक रूप से अणुओं को अंदर जाने देती है गाइस। फिर आता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा तरल पदार्थ से भरा क्षेत्र होता है, केल्विन साइकिल। ठीक है, यहाँ पर केल्विन साइकिल पाया जाता है और इसमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और आदि एंजाइम भी स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। थैलाकाइड होता है, चपटे और थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होता है और लाइट रिएक्शन इसी में होती है। ये जो सिक्कों की गड्डियां हैं, ये सब ग्रेनम कहा जाता है और एक को कहा जाता है थाइलाकाइड। तो ये प्रकाश संश्लेषण के केंद्र होते हैं गाइस, यानी कि लाइट रिएक्शन इन्हीं में पाई जाती हैं। ग्रेना
उसके बाद कई थाइलाकाइड के ऊपर से रखे हुए क्या होते हैं, ढेरों को क्या कहता है, ग्रेना कहा जाता है। और ये दोनों ग्रेना आपस में स्ट्रोमा लैमेली से जुड़े रहते हैं, ये मैंने बताया अभी। और स्ट्रोमा लैमेली ग्रेना को आपस में जोड़ने वाली लंबी झिल्ली नुमा संरचना होती है, ठीक है। अब बता दें कि हरित लभक के कार्य, मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण, यानी कि सूर्य के प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो दो चरणों में पूर्ण होगी, प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन। तो थाइलाकाइड यानी कि ग्रेनम, यहाँ ग्रेनम भी हो सकता है, अगर ग्रेनम आता है तो ग्रेनम आप ऑप्शन में लगाएंगे, या थाइलाकाइड, एक ही बात है। फिर आता है सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त होती है, एटीपी और एनएडीपीएस का निर्माण होता है। जल का विच्छेदन करके O2 बनता है इसमें, ठीक है, प्रकाशिक अभिक्रिया में। फिर दूसरी प्रक्रिया होती है इसमें अंधकार अभिक्रिया, ये इसको कैल्विन कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। ये स्ट्रोमा में होती है गाइस, ध्यान रखेंगे इसको। ये स्ट्रोमा में, ये थाइलाकाइड या ग्रेनम में। ओके। और एटीपी और एनएडीपीएस की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो यहाँ टॉपिक ये कंप्लीट हो जाता है guys।